संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में। आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में पूरा अगस्त माह के समाचार एक एक दिन, चाहे वो दिन छुट्टी के रहे कि बिना छुट्टी के रहे, हर दिन आप मन तक हमन पहुंचाएं और आप मन साथ बने रहे। एक आप मन सब के सबो संगवारी मन के धन्यवाद एक घ फिर से। आओ आज सितंबर माह के पहला दिन आज के समाचार लेकर के फिर हाजिर हैं। ज्यादा समय नहीं लन, सीधा काम पर आबो। चला शुरू करबो। हिंदी में आता हूँ, शुरू करता हूँ। पहला समाचार, कोरोना मुक्ति रथ। कोरोना मुक्ति रथ एक अभियान है जो कि जाहिर सी बात है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार जन चेतना के लिए चला रही है। जन चेतना क्या होती है भाई? जिसके माध्यम से लोगों में जागरूकता फैले कि कोरोना से कैसे सुरक्षित रखना है, उसकी चिकित्सा के क्या उपाय किए जा रहे हैं या कैसे उपाय किए जा रहे हैं, इन सब के बारे में जानकारी देने के लिए इस रथ का या इस वाहन का, ये रथ सच का रथ होगा नहीं, एक वाहन होगा जिसका प्रारंभ किया जा रहा है 5 सितंबर को। उद्घाटन मुख्यमंत्री महोदय के हाथों से होगा। तो भाई इसके लिए तैयार रहें आप, और आप भी आपके शहरों में जब ये पहुंचे तो जान लें, समझ लें कि कोरोना से कैसे बचना है, क्योंकि ये बीमारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और जीने के लिए इस बीमारी के साथ जीना सीखना होगा। आगे बढ़ते हैं। कुपोषण के हालात, अब आज बोलेंगे ये क्यों बता रहा हूं भाई? पूरे प्रदेश में, पूरे देश में राष्ट्रीय कुपोषण विरोधी सप्ताह मनाया जा रहा है, महीना मनाया जा रहा है। 1 सितंबर से शुरू होकर के पूरे महीने भर हम कुपोषण के खिलाफ जो है हमारी जो जंग चल रही है, फाइट जो चल रही है, उस पर कार्य करने वाले हैं। लेकिन उन सब के बाद भी जब छत्तीसगढ़ अपनी अच्छी स्थिति में जा रहा है कुपोषण के मामले में, उन सब के बाद भी कुछ आंकड़े हैं मेरे सामने जो मैं आपके पास रखना चाहता हूं ताकि आपका डाटा मजबूत हो सके। कुपोषण के आंकड़े आए हैं और इसमें पता चलता है कि राजनांदगांव कुपोषण के मामले में सबसे पिछड़ा हुआ है छत्तीसगढ़ का। और राजनांदगांव के अगर हालात देखें तो 24631 ये बच्चों की संख्या है जो कुपोषित हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पर बिलासपुर है, 22207 बिलासपुर में बच्चों की संख्या। इसके अलावा तीसरे पर रायपुर और चौथे पर रायगढ़। संख्या याद करने की जरूरत नहीं है, लगभग आप याद कर सकते हैं, क्रम जरूर याद रखें। राजनांदगांव, बिलासपुर, रायपुर और रायगढ़, इन जिलों के हालात कुपोषण में अभी भी बहुत बेहतर नहीं है। तो भाई प्रयास किए जा रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर भी, राज्य स्तर पर भी। आइए उन योजनाओं को जान लेते हैं जो कि राज्य में चल रही है और देश के स्तर पर तो चल ही रही है। जैसे पूरक पोषण आहार योजना जो कि संचालित हो रही है इसी उद्देश्य से। दूसरी महतारी जतन योजना, माता स्वस्थ रहेगी तो उनका शिशु स्वस्थ रहेगा। तीसरा मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान जो कि सबसे नई लेटेस्ट वाली है, 2 अक्टूबर 2019 वाली। उसके बाद पोषण अमृत योजना और वजन त्योहार उत्सव जैसे कार्यक्रम लगातार चलाए जा रहे हैं। इसके बाद भी अभी भी हम उस आंकड़े तक नहीं पहुंच सके हैं जो कि सुखद कहा जा सकता है। प्रयास जारी है, उम्मीद करते हैं सब कुछ बेहतर होगा हमारे बाद आने वाली संतति के लिए। इसके बाद देखते हैं अगली जो न्यूज है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जस्टिस आफ्ताब आलम कमेटी, पहले तो ये नाम अच्छे से याद कर लीजिए, जस्टिस आफ्ताब आलम का नाम। अब जानते हैं क्यों। तो भाई छत्तीसगढ़ वो राज्य बन रहा है जो पत्रकारों की सुरक्षा के लिए प्रबंध कर रहा है और इसके लिए नीतियां बनाई जानी है, इसके लिए पॉलिसी बनाई जानी है, जिस पर विचार विमर्श अभी चल रहा है। पहले तो ये विचार विमर्श लाइव चल रहा था। लाइव का मतलब आपस में लोग मिलते थे और अपने विचार सीधे सीधे ये जो कमेटी के अध्यक्ष हैं उनके सामने रखते थे। पर अभी कोविड-19 का दौर है और इस कारण हालात वैसे रहे नहीं। तो अब वेबिनार के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से अपने विचारों को रखने का एक मंच, एक मौका दिया जा रहा है कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए क्या किया जा सकता है। और जब ये सब कुछ हो जाएगा तो ये कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, जस्टिस आफ्ताब आलम कमेटी, और फिर बनेगा पत्रकार सुरक्षा कानून छत्तीसगढ़ राज्य के लिए। तो देखते हैं ये कहां तक पहुंचता है और पत्रकारों की सुरक्षा के लिए क्या होता है। वैसे कुछ पत्रकार तो इस हालात तक जा चुके हैं, अभी जो मीडिया वाले हैं, टीवी मीडिया वाले, वो इस हालात तक जा चुके हैं कि उनसे अब डर सा लगने लग गया है, वो देश में कुछ भी करा सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं और इस साल शिक्षक दिवस समारोह पर बात करते हैं। तो आप सब जानते हैं 5 सितंबर का दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की याद पे। अब इस बार चूंकि आयोजन ऐसे होने नहीं है, बड़े आयोजन, और इस कारण से सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार इस दिवस पर पुरस्कार वितरण भी करती है, शिक्षक सम्मान, और साथ ही जो साहित्यकार हैं उनके नाम पर अवार्ड भी देती है। ये सब कुछ इस बार ऑनलाइन होने वाला है और जैसे जैसे इसमें अवार्ड के नाम अनाउंसमेंट होंगे वो मैं आपको अवगत करा दूंगा। अगले आने वाले साल के लिए भी अनाउंस होने वाले हैं, तो जुड़े रहिए, आपको सब एक डाटा मिलता रहेगा। तो ये हो गया भाई। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज पर आते हैं।
डॉक्टर विष्णु दत्त, मतलब अब ये ना ड्रामा चल रहा है पूरी तरह से, और इसको आप पॉलिटिकल ड्रामा कहें, इसको आप सोशल ड्रामा कहें, इसको आप किसी भी तरह का ड्रामा कहें, बहरहाल मेडिकल ड्रामा चल रहा है। और हो क्या रहा है, डॉक्टर विष्णु दत्त मेडिकल एजुकेशन के नए डीन या नए प्रमुख बन गए। आपको याद होगा डॉक्टर आदिले का किस्सा, वो जिन पर मॉलेस्टेशन का आरोप लगाया था एक लड़की ने, और फिर उन्हें पद से हटा दिया गया, बाद में पता चला उन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी थे, उनकी जगह पर फिर नियुक्त किया गया नए व्यक्ति डॉक्टर आर.के. सिंह को। बाद में पता चला इनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप है, नियुक्त करने से पहले पता नहीं चला था, बाद में पता चल गया अचानक, और फिर इनको भी पद से हटा दिया गया। और अब नई नियुक्ति हुई है किनकी, तो नई नियुक्ति हुई है डॉक्टर विष्णु दत्त। होप करते हैं ये आरोपों से मुक्त रहें और हमें नाम ज्यादा याद करना ना पड़े। क्या भाई इतनी जल्दी जल्दी बदलेंगे तो दिमाग में स्थायित्व कहां से लाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज पर चलते हैं। तो अब ये एक मांग है जो कि उठी है, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो आप एक नए जिले को बनते हुए देखेंगे। तो अभी से ध्यान में रखिए, जब बन जाएगा तो मुझे याद करिएगा। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और जनकपुर, ये तीनों मिल करके एक जिला बनने की मांग कर रहे हैं। सवाल है कहां से अलग होकर के, जिला कोरिया से अलग होकर के ये एक जिला बनने की मांग कर रहे हैं खुद में। अब कोरिया की स्थिति को थोड़ा जान लेते हैं। कोरिया जिला, जो कि कोरिया में बैकुंठपुर, सोनहट, खड़गवां, मनेंद्रगढ़, भरतपुर जैसी तहसीलें हैं। इसके अलावा 3 उप तहसील भी है, जिसमें पटना उप तहसील, कोटाडोल उप तहसील और किल्हारी उप तहसील ये मौजूद हैं। अब इनसे अलग होकर के नए जिले बनाए जाने की मांग हो रही है। ध्यान रखिए, बना नहीं है, मांग जायज है, उठाई जा रही है। जिले में विकास कार्य जब रुक जाता है किसी खास क्षेत्र पे, तो अक्सर इस तरह की मांग उठाई जाती है। तो वहां के विधायकों ने यह मांग मुख्यमंत्री के सामने रखी है। वैसे आखिरी जानकारी तो यह भी मिली थी कि किल्हारी और जो चिरमिरी क्षेत्र है इसे तहसील बनाए जाने की घोषणा हुई है, जो राजपत्र में प्रकाशित भी हुई है। तो देखें अब क्या होता है इसमें। एक तो हम अभी अभी बनता हुआ देखे थे, बिलासपुर से अलग होकर के नया जिला, और अगर ये नया जिला बनेगा तो इसकी हर छोटी बड़ी डिटेल मैं आपसे साझा करूंगा। इसके बाद बात करते हैं अगली न्यूज पर। रेणु जी पिल्लै, रेणु जी पिल्लै IAS ऑफिसर हैं और अब इन्हें नई स्वास्थ्य सचिव के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। तो अब ये स्वास्थ्य सचिव का कार्यभार संभालेंगी किनकी जगह पर, यह भी जान लेते हैं। निहारिका सिंह के स्थान पर ये कार्य संभालने वाली हैं। अब बात करते हैं अगली न्यूज पर। अगला जो है अजीज प्रेम जी फाउंडेशन, अजीम हसन प्रेम जी, आप सब नाम जानते ही होंगे, विप्रो संस्था भी जानते होंगे, और इनके दान देने की आदत भी जानते होंगे, डोनेशन खूब करते हैं। और इसी डोनेशन की कड़ी में कोविड-19 जैसे हालात में या गंभीर हालात में इन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य की सहायता भी की। सहायता की 1 करोड़ से, 2 करोड़ से नहीं, 10 करोड़ रुपए से, 10 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की है, जिसके सहायता से मेरे जिले यानी रायगढ़ जिले और हमारी राजधानी वाले जिले यानी रायपुर जिले, इनमें कोविड के टेस्टिंग सफल हो पा रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया इनका, आभार इनका। मुख्यमंत्री ने भी किया है, वो करते रहे, हम अपनी तरफ से भी करते हैं। फिर बात करते हैं अगली न्यूज पर। तो कोरबा मेडिकल कॉलेज जो अब शुरू होने वाला है, जिला हॉस्पिटल की बिल्डिंग में ही अभी शुरू कर दिया जा रहा है, जब तक कि बिल्डिंग बन करके तैयार नहीं हो जाती। और अगर देखें क्रम से तो ये 7वां मेडिकल कॉलेज कहलाएगा छत्तीसगढ़ राज्य का। 6 ऑलरेडी हमारे पास, ये 7वां होगा। 2 निजी भी है, ये भी ध्यान रखना है अपने को। और कोरबा के साथ आपको ये याद होगा कांकेर और महासमुंद के लिए भी बात हो चुकी है, और वहां भी शीघ्र ही निर्माण पूरा हो जाएगा। कोरबा इसलिए अभी बता रहा हूं क्योंकि ये संचालित होना शुरू हो रहा है जिला हॉस्पिटल की बिल्डिंग पे। अब बात करते हैं अगली न्यूज पर। बी इनक्यूब, ये एक केंद्र होगा, इंक्यूबेशन सेंटर होगा, जिस जगह पर नवाचारी मॉडल या नई सोच लेकर के आने वाले युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, या यूं कहें कि वो लोगों को रोजगार दे सके, इस हालात तक पहुंचेंगे। स्टार्टअप का नाम तो सुना ही होगा ना। तो स्टार्टअप शुरू करने वाले युवा जिनके पास नए आइडियाज हैं, वो अपने आइडिया लेकर के आएंगे, और अगर उनके आइडिया में वजन होगा, दम होगा, तो उनको शुरू करने के लिए ट्रेनिंग देने से लेकर के और भी तरह की सहायता इस संस्थान में मिलेगी। बी इनक्यूब। सवाल यह है कि कहां है बी, ये डिनोट करता है बिलासपुर को, तो बिलासपुर में होगा। सेंट्रल लाइब्रेरी की बिल्डिंग पे इसको बनाया जा रहा है, फुली एयर कंडीशन होगा। और आप, अगर आपके पास भी कोई आइडिया है तो बिल्कुल वहां जाएं और अपने आइडिया को लेकर के साझा करिएगा। तो चले देखें क्या होता है इसमें आगे। इसके बाद है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको थोड़ा ध्यान देंगे। ये रिवर व्यू है ना, रिवर व्यू अभियान बिलासपुर पुलिस। आपको मैं कुछ दिन पहले बिलासपुर पुलिस का साइबर मितान अभियान या साइबर ठगी को रोकने के लिए किए जाने वाले प्रयास के बारे में बताया था। अब बिलासपुर पुलिस इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए देश की सबसे बड़ी मुहिम बनाने वाली।
12 शॉर्ट फिल्म शूट की गई है जो जागरूकता लाएगी कि साइबर फ्रॉड कैसे होता है और उससे कैसे बचा जा सकता है। इसके लिए बहुत सारा प्रयास भी किया गया, वीडियो शूट करने में तो नहीं, लोगों से जुड़ने में। 10,000 साइबर मितान अब तक जोड़ लिए गए हैं जो कि लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। और यकीन जानिए किसी से उसका नंबर ले पाना इतना आसान नहीं होता है, वो भी तब जब मामला साइबर ठगी से जुड़ा हो। तो भाई ये प्रयास चल रहे हैं, ये जागरूकता अभियान होगा। ये जो साइबर मितान होंगे अब सुबह जो वॉकिंग पर निकले होते हैं उनसे मिलेंगे, उनकी मोबाइल में इस तरह की फिल्में डाउनलोड कर देंगे फ्री में ताकि वो देखें समझें, और उनसे ये प्रॉमिस लिया जाएगा कि आप 20 और लोगों को ये फॉरवर्ड करें, ये भेजें, ताकि पूरा जिला और फिर पूरे जिले के बाद पूरा राज्य साइबर मितान योजना का हिस्सा बने और हम साइबर फ्रॉड से बच सके। ध्यान रखिए, जमताड़ा तो देखी होगी ना, नहीं देखी तो देख लीजिएगा, तो नया जमताड़ा छत्तीसगढ़ ना बन जाए, इसके लिए प्रयास सराहनीय है, तारीफ होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब दाल मिल संकट पर बात करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में अभी हाल फिलहाल में कोविड-19 के दौर में बहुत तरह के संकट देखने को मिल रहे हैं, उन्हीं में से एक है दाल मिल संकट। अच्छा, आपने वो बात तो सुनी होगी कि बाढ़ ने जो नुकसान किया वो तब समझ नहीं आता जब तक बाढ़ जारी है। बाढ़ का पानी उतरने के बाद हमें असली नुकसान का आकलन होता है, लेकिन कोविड-19 वो वाली बाढ़ साबित हो रही है ना, जो कि खत्म भी नहीं हुई है और नुकसान दिखने लगे। यहाँ नुकसान इस बार दिख रहा है दाल मिलों का। छत्तीसगढ़ में 3,000 के करीब दाल मिल मौजूद हैं, जिसमें से 30% ही खुल पाई हैं, 70% बंद होने के कगार पर आ गई। कारण कोविड-19 के कारण श्रमिकों का ना मिल पाना है, साथ ही साथ किसी बड़े आयोजन के ना होने के कारण बेसन आदि की मांग बहुत तेजी से कम हुई और इस कारण भी इन मिलों को आर्थिक संकट झेलना पड़ रहा है। और कुछ आंकड़े मुझे मिल पाए इस न्यूज को पढ़ते हुए, वो आपसे साझा कर देता हूँ। हम लोग बोले ना स्वार्थी लोग हैं, दूसरों के नुकसान में भी अपनी जानकारी ढूंढ लेते हैं। तो क्या ढूंढा हमने? हमने ये ढूंढा कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा दाल मिल कहाँ है। भाटापारा में मौजूद है सबसे अधिक दाल मिल। भाटापारा में 180 दाल मिल, रायपुर में 70 है, और इस तरह पूरे प्रदेश में 3,000 के करीब दाल मिल आपको दिखाई देती है। अब बात करते हैं 1 सितंबर आज के दिन की। ये बहुत जरूरी समाचार है और पर्सनली मुझे बड़े पसंद है ये व्यक्ति। हबीब तनवीर नाम है इनका, नाम तो आपने सुना होगा और अगर नहीं सुना तो आप जान लीजिए। हबीब तनवीर वो शख्सियत हैं जिन्होंने रंगमंच यानी थिएटर को एक नया आयाम दिया, वो भी तब जब बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े आर्टिस्ट मौजूद थे। उन सब की भीड़ में से छत्तीसगढ़ अंचल से निकल करके रायपुर में इनका जन्म हुआ था। कार्य क्षेत्र तो बाद में भोपाल रहा, लेकिन जन्म रायपुर में हुआ है तो हमारे अपने। नया थिएटर इनकी संस्था का नाम था और उस नया थिएटर ने छत्तीसगढ़ के एक लोक कला को एक बहुत बड़ा मंच दिया। लोक कला का नाम है नाचा, जिसको अंतरराष्ट्रीय स्तर की ख्याति दिलाई हमारे हबीब तनवीर जी ने। हबीब तनवीर जी को उनके प्रयासों के लिए पद्मश्री सम्मान 1983 में दिया गया। इसके अलावा पद्म विभूषण दिया गया है, अगर मैं सही हूं तो 2002। तो ये तो हबीब तनवीर साहब हो गए। जन्म इनका हुआ था 1 सितंबर 1923 को रायपुर में, जबकि मृत्यु भी हमारे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में ही हुई और 2009 जून माह इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी जो अंतिम फिल्म आई थी जिसमें उन्होंने अभिनय भी किया था, ब्लैक एंड व्हाइट, अनिल कपूर साहब की फिल्म, मन हो तो कभी देख लीजिएगा समय निकाल करके। वैसे मैं ये बताना चाह रहा था, इनके कुछ खास नाटक है जिनको पूछता है, तो चलिए जान लेते हैं। चरणदास चोर का नाम तो आपने सुना होगा, आगरा बाजार, मिट्टी की गाड़ी, जहरीली हवा, ये वो सारे नाटक हैं जो अपनी छाप छोड़ चुके हैं। तो आप मौका मिले तो ये देखें, समझें। चरणदास चोर पर तो फिल्म भी बनी है। छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों को भी इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच दिलाया, जिसमें कुछ कलाकार किस्मत बाई हैं जैसे, या फिर अगर बात करें निहाइक दास, झुमुक दास, गोविंद दास जैसे कलाकार, फिदाबाई मरकाम जैसे कलाकारों को छत्तीसगढ़ अंचल याद रखता है तो हबीब तनवीर के कारण और इनकी अपनी कला के कारण। तो अब हम मुलाकात करेंगे 2 सितंबर को नए समाचारों के साथ। अगर ये क्रम अच्छा लग रहा है, लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा, कमेंट करें और बताएं कि ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है, और शेयर करते रहें दोस्तों से ताकि आपका और हमारा परिवार बढ़ता रहे। चलिए मुलाकात करेंगे।